हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि मिथुन राशि अब सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाली है। तो खास मैंने आज की जो वीडियो है, ये रीडिंग है, खास करके मैंने सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि मिथुन राशि अब रिकॉर्ड तोड़कर ही रहेगी, सांस लेने वाली है मिथुन राशि। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए छोड़ देना है। ठीक है गाइस। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलो मिथुन राशि की हम बात करते हैं। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था। हरे राम हरे राम। तो हम बात करते हैं मिथुन राशि अब तोड़ेगी रिकॉर्ड। ओके मुझे ऐसा नजर आ रहा है मिथुन राशि अब आप एकदम से परियों की तरह उड़ने वाले हैं, और परियों की तरह ही आप लोगों का जीवन होने वाला है। चमत्कार से भरा हुआ, मैजिक से भरा हुआ और अबंडेंस से भरा हुआ, हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है। और आपका जो प्रीशियस टाइम है वो आ चुका है। अपना जो सपनों का जो जीवन है वो प्रैक्टिकल में बदलने का समय आप लोगों का आ चुका है। ओके, प्योर इंटेंशन। क्यों ये सब क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ में? क्योंकि आपने प्योर इंटेंशन रखा। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा लाइफ पर्पस लेकर आए हुए हो, उस लाइफ पर्पस को पूरा करना चाहते हो। काफी सारे ड्रीम्स है आप लोगों के, वो जो सपने हैं वो अधूरे हैं आप लोगों के। ठीक है। और उन अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए ये जो आपका जो लक टाइम आ चुका है, ये आपका खास टाइम जो आ चुका है। ओके, सारी जंजीरों को तोड़ के, सारे बंधनों को तोड़ के अब आगे निकलने का जो समय आप लोगों का आ चुका है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल समय है आप लोगों के लिए। ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि अब आप, हरे राम हरे राम, अब मैं देख पा रही हूँ कि अब रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। शायद हर राशियों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, या फिर जो भी है, मतलब जो भी आपके इर्द गिर्द में है, जिनसे भी आपके कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ आप लोगों के कुछ बोली गई बातें हो सकती है, जो कुछ आपने पास्ट में किसी के साथ में शेयर किया था कि मैं ये करके रहूंगा, मैं वो करके रहूंगी, मुझे ये करना है, मेरे सपने साकार करना है, मेरे जीवन को खूबसूरत बनाना है। तो जो कुछ भी आपने बोला है वो अब प्रैक्टिकल रूप में सारी चीजें आप लोगों के जीवन में हो रही है, क्योंकि जो चीज हम प्योर इंटेंशन के माध्यम से करते हैं वो हमारी 100% मतलब साबित होती है गाइज। ओके, तो कुछ भी अगर करना है तो प्योर इंटेंशन के साथ में कीजिए, वो 100% मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही एक दिन हमारे साथ में हो जाता है। तो आपने ही ऐसा ही कुछ मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, बड़े डिजायर थे, बड़े सपने थे, उसे पूरा करने के लिए आपने जो कुछ भी एफर्ट दिया हुआ है वो 100% आपका कंप्लीट हो चुका है। और मिथुन राशि देखिए, मुझे तो बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ओके, इंप्रेशन का कार्ड निकल कर आया हुआ है। ओके, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, इस कार्ड को देखने के बाद में ही पता चलता है कि ये एक परी है और परियों की तरह आकाश में उड़ रही है। ओके, अपने जीवन को जी रही है, खुशनुमा माहौल है, हर प्रकार से उसकी डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, हर प्रकार से उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, और वो अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ देख पा रही है। मतलब वो फील कर पा रही है कि उसका जो मन है वो अब आसमान में उड़ता हुआ फील कर रहा है। किसी और ही दुनिया में उसका जो मन है वो कहीं और ही घूम रहा है, और उसकी सारी इच्छाएं, सारी डिजायर्स उसके पूरे हो रहे हैं, और इसीलिए उसका जो मन है ये बहुत ही खुश है, और वो अपने आप को परी समझ रही है ना। और जेंट्स है तो परा मत समझिएगा गाइस। ठीक है, जेंट्स अगर है तो आप भी परी है, और हर कोई मतलब एक सिर्फ हमारे ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है, सबके डिजायर, सबकी इच्छाएं एक जैसी ही होती है। ओके, तो आप एकदम से फील करेंगे कि अब मैं तो राजा बन गया, अब तो मैं रानी बन गई, अब तो मैं आजाद हो गया, और हर चीजों से मैं अब 100% सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गया। ईश्वर ने मेरी हर प्रकार से मेरी इच्छाओं को सुन लिया है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि विश विजली ये बता रहा है कार्ड कि अब आप, जैसे आपका जीवन अब रोशन हो रहा है, साथ में अब आप दुनिया का जीवन को रोशन करने के लिए आप अपने हाथ में कैंडल पकड़कर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मीन्स कहा जाता है गाइस कि सबसे पहले हमें हमारे जीवन को सुधारना होता है, हमारे जीवन को अच्छा बनाना होता है, उसके बाद में हमें किसी और के जीवन में हम
हस्तक्षेप कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा ही अगर पेट खाली है तो क्या हम किसी और का पेट भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपना पेट भरिए, उसके बाद में किसी और का पेट भरिए। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने हाथ में कैंडल लिए हुए लोगों को रोशनी दे रहे, लोगों को उजाला दिखा रहे और लोगों को एक मार्ग दिखा रहे। उनके लाइफ पर्पस, आप उनके लाइफ पर्पस के बारे में बता रहे कि अगर आप इस दुनिया में आए हो, धरती पर आए हो, तो आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है। आप इस मार्ग पे चल सकते हैं, आपको ये कार्य करना है। आप तो देखिए इस वीडियोस पर जो लोग आए हैं, एक्चुअली साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। आज नहीं तो कल जो लोग आज इस रीडिंग को समझ पा रहे, जो लोग आज इस कंडीशन में हैं कि इस रीडिंग की पूरी-पूरी जो रीडिंग की जो एनर्जी है उसको अगर आप 100% अगर समझ पा रहे हैं, तो 100% ये आपका टाइम आ चुका है। लेकिन अगर कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग न्यू भी है, जिनकी स्टार्टिंग है, शुरुआत है और वो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको कुछ अनुभव हो रहे, कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, तो ऐसे धीरे-धीरे उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले समय में वो जो लोग हैं ना, वो भी रोशनी देने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं, लोगों के जीवन को लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें हमारा उद्धार करना पड़ता है, उसके बाद में कहीं दुनिया का उद्धार करने के लिए हम निकलते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग आध्यात्मिक सोल नज़र आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे पामिस्ट हो सकते हैं, कुछ टैरो रीडर हो सकते हैं। आने वाले समय में कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? कुछ लोग फेस रीडर हो सकते हैं और मेरे कॉन्टैक्ट में भी है, जो लोग मेरे वीडियोज़ पर आते हैं, वो फेस रीडिंग भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी है, बहुत सारे लोग हैं जो इस रीडिंग पर आते हैं और ऐसे ही एक-दूसरे की रीडिंग को देखते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा एक सोल पर्पस जो होता है, वो पूरा होता है, ठीक है? तो आने वाले समय में आप लोग भी उस डायरेक्शन में चलेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएँगे, लोगों के उनके जीवन के बारे बारे में जो कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में आप सोल पर्पस उनको भी समझाएँगे। तो आपने अपना सोल पर्पस समझ लिया है, अब आप दुनिया को सोल पर्पस दिखाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके? क्यों आप यहाँ पर हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर मुझे हीलर भी नज़र आ रहे हैं। जो लोग हीलिंग करते हैं, जिनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, जिनको ये बताना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं, तो आप लोग हीलिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे हीलर नज़र आ रहे हैं। और आपका जो मन है गाइज़, मैं देख पा रही हूँ कि आप एक इनर चाइल्ड में आ रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि मुझे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ हटके, कुछ यूनिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो 99% जो लोग करते हैं, वो आप लोग नहीं करने वाले हैं। कुछ अलग ही आप लोगों का पर्पस है और आप कहीं और ही दुनिया में जा रहे हैं और आपकी जो दुनिया है गाइज़, ये बहुत अलग है। एंजल के रूप में आपकी दुनिया है, आप एंजल हैं, आप परी हैं, ठीक है? और यूनिवर्सल जो एनर्जी है आपके अंदर में, यूनिवर्सल जो शक्तियाँ हैं वो आपके अंदर में, वो आपको मिल रही है, ठीक है? तो इस एनर्जी के साथ में आप अपने लाइफ पर्पस को आगे बढ़ा रहे हैं और इनर चाइल्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक न्यू बर्थ हो चुका है और इस नई एनर्जी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? फेयरिंग फेयरी सपोर्टिंग, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको जो एंजल है गाइस, एंजल होते हैं या फिर जो भी हमारे पूर्वज होते हैं या फिर जो भी दिव्य शक्तियाँ होती है, जो ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ होती है, उनका आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप इनके सपोर्ट से आप दुनिया की वो हर जंग को जीत जाएँगे, दुनिया के हर चैलेंजेस को आप जीत जाएँगे, ठीक है? तो आप हर प्रकार से अब आप सारे रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने वाले हैं मिथुन राशि, चाहे किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप कर पाएँगे वो अब कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये सिर्फ़ मिथुन राशि वालों के लिए आया हुआ है। तो मिथुन राशि रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं 100%। हरे राम, हरे राम, हरे राम, शाइन फ्रॉम विदिन। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत जल्द शाइन करने वाले हैं, बहुत जल्द आप कहीं ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप कहीं प्रोग्राम में नज़र आएँगे, कहीं पर आप मुझे ऐसे जैसे मिस वर्ल्ड की कुछ कॉम्पिटिशन होती है, तो ऐसे भी जगह पर आप मुझे नज़र आ सकते हैं या फिर पूरी दुनिया को नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे हैं, है ना? और जो लोग अपने प्रोग्राम को शो करना चाहते हैं, है ना? कुछ लोग सिंगर हो सकते हैं, अगर आप लोग अपने प्रोग्राम को शो कर रहे हैं या फिर आपका, तो आप वहाँ से मतलब एक अलग ही रूप आपका निकलता हुआ बाहर आ रहा है, ठीक है? मतलब आप शाइन करोगे बहुत ही जल्द,
ठीक है? तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कुछ देर में ही, कुछ समय में ही, कुछ मिनटों में ही और कुछ घंटों में भी आप लोग शाइन करने वाले हो और ये जो है ये आपका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं गाइस आप। ऐसा कुछ कर गुजरने वाले हैं आपके माध्यम से, ऐसा कुछ होने वाला है, ओके? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, हरे राम, हरे राम, गो आउटसाइड, ठीक है? तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी जो है आप लोग कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों की जो एनर्जी है, उसे आप ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी विश माँग रहे हैं, कुछ एनर्जी माँग रहे हैं यूनिवर्स से, कुछ क्लैरिटी माँग रहे हैं ईश्वर से। तो वो जो क्लैरिटी है आपको मिलने वाली है, ओके मिथुन राशि। और ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है या फिर कुछ लोगों का अभी होना स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों का अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उन लोगों को इस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या संकेत आप लोगों को मिल रहे हैं। आपको तितलियाँ नज़र आ रही है, ठीक है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं, आपके जीवन में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है? आप भी आने वाले समय में एक तितली की तरह ही आप लोग आज़ाद होने वाले हैं, उड़ने वाले हैं और अपना खूबसूरत जीवन आप लोग जीने वाले हैं, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ थोड़ा-सा ब्राउन, ओके, थोड़ा-सा रेड, इस प्रकार की आप लोगों को तितलियाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है? हरे राम, हरे राम। तितलियाँ काफ़ी नज़र आ रही हैं आप लोगों को। उसके बाद में हरे राम। कुछ लोगों को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी को खरगोश भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो खरगोश किस प्रकार से होती है, उसकी एक्टिविटी कैसे होती है? बहुत ही स्पीड से भागता है, थोड़ी देर में छुप जाता है, थोड़ी देर में बाहर निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि वाले जो लोग हैं ना, कुछ ऐसी ही एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं, ठीक है? और बहुत ही शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही स्पीड से अब अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। अब जो कछुए की जो चाल थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब धीरे-धीरे मूवमेंट नहीं होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, फास्ट मूवमेंट होने वाले हैं और आप बहुत शाइन करने वाले हैं और आप कुछ ऐसी जर्नी पर भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जर्नी हो रही है आप लोगों की और ये जो जर्नी होने वाली है इसकी देखिए अभी जो आपके जो लाइफ का जो फर्स्ट चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है, वो जो जर्नी होने वाली है आपकी, कुछ अलग ही होने वाली है, कुछ डिफरेंट होने वाली है। पास्ट से काफ़ी अपोजिट होने वाली है आपकी जर्नी। तो इस प्रकार से आप किसी नई जर्नी पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। हिडन डेप्थ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 2026 में आप बहुत ही मतलब हिडन नॉलेज को बाहर निकाल कर लाएँगे, जो मतलब बहुत डेप्थ में जाएँगे आप, ठीक है? जैसे कि एक गोताखोर होता है, वो समंदर में बार-बार डुबकियाँ लगाता है, बार-बार डुबकियाँ लगाता है, लेकिन एक बार वो मुट्ठी भर के हीरे जवाहरात साथ में लेकर आता है। उसी प्रकार से आप 2026 में कुछ ऐसे नॉलेज की छानबीन करेंगे या फिर कुछ नॉलेज को आप लोग ग्रहण करेंगे, कुछ नया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जैसे कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, कुछ टैरो का कोर्स जॉइन कर सकते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो इसके ऊपर आप डेप्थ में जाने वाले हैं, बहुत अंदर गहराई में जाने वाले हैं और पूरा-पूरा उसका निचोड़ निकाल कर बाहर आने वाले हैं गाइस, है ना? तो आप लोग कुछ अलग ही शाइन करने वाले हैं, आप अपने नाम से कुछ अलग ही जाने जाएँगे गाइस। तो इतना बड़ा कार्य आप लोगों के हाथों से करवाया जाने वाला है, ठीक है? तो आपको कुछ नेचर से भी साइन मिलने वाले हैं, जैसे आप कहीं नेचर में घूम रहे हैं, कहीं आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे समय पर आपको कुछ शाइन मिलने वाले हैं, ठीक है? जो शाइन होने वाले हैं, हो सकता है तितलियों के रूप में आपको शाइन मिले या फिर आप कहीं समंदर किनारे, नदी किनारे, कहीं तालाब के किनारे आप लोग जा सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है और वहाँ पर कुछ आपको शाइन मिले, कुछ ऐसी परछाई मिले या फिर कुछ आपको वहाँ पर कुछ ऐसे आइडियाज़ आए जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको वो आइडियाज़ हेल्पफुल हो सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत ही मतलब
डीप में जाते हुए, सोचते हुए, गहराई से सोचते हुए, गहरे से नॉलेज को गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत गहराई से काम करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, तो जो कुछ भी आप ड्रीम देख रहे हैं, आपके जो ड्रीम है वो प्रोटेक्शन में है। ईश्वर ने आपके सारी इच्छाओं को पूरा करने का फैसला पहले ही ले चुका है। बस अभी तक जो चीज़ें हो रही थी आप लोगों के लाइफ में, ये तो सिर्फ आपका एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, ठीक है? आपको कुछ सिखाना था, आपको कुछ लेसन देना था, आपको कुछ ट्रेनिंग देना था। लेकिन अब जो सपने आपने देखे हुए हैं, है ना? खुले आँखों से सपने देखे हुए गाइज़ आपने, बंद आँखों से सपने नहीं देखे हैं आप लोगों ने। जो लोग बंद आँखों से सपने देखते हैं, उनके सपने कभी साकार नहीं होते, लेकिन जो लोग खुले आँखों से सपने देखते हैं, उनके सपने ज़रूर साकार होते हैं। तो आपके जो सारे सपने हैं, सारे डिज़ायर्स हैं, ईश्वर ने बहुत उसको प्रोटेक्शन में रखा है। आपके सपनों से आपको कहीं अलग नहीं होने दिया है, कभी आपके सपने और आपसे कभी दूरियां नहीं बनी है। ईश्वर ने आपके सपनों से मतलब आपको जोड़ के रखा है और पकड़ के रखा हुआ है, ताकि आप अपने सपनों से मतलब कहीं हट ना जाए। इसलिए ईश्वर ने आपके सपनों को मतलब जिंदा रखा। आपके सपनों को कभी भी उन्होंने मरने नहीं दिया, आपके सपनों को, ठीक है? और आपने खुले आंखों से सपने देखे हैं। मेरी मिथुन राशि खुले आंखों से ही सपने देखती है और उसे पूरा करने के लिए 100% अपना एफर्ट, 100% अपना जी जान लगा देती है, और उसके लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे उसको स्ट्रगल करना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़े, चाहे मंत्रा चैंटिंग करना पड़े, चाहे मेडिटेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो करने के लिए एनी टाइम रेडी रहती है, क्योंकि उसको अपने सपने साकार करना ही करना है, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं। इस प्रकार से आप बहुत मतलब इस साल 2026 में आप बहुत मतलब सीरियस रहेंगे, और अपने जीवन को बनाने के लिए, एक नया रूप देने के लिए आप हर प्रकार से वो क्रिएटिविटी करेंगे, हर प्रकार से वो कार्य करेंगे, और हर प्रकार से अपने आप को साबित करने के लिए आप लोग करने वाले हैं, ठीक है? और आप काफ़ी बुक्स रीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी बुक हो सकती है कुछ ऐसी भी बुक्स हो सकती है कि आप अपने जीवन की आत्मकथा लिख रहे हैं उसमें, या फिर आप कुछ ऐसी दुनिया वालों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं या फिर उनको दे रहे हैं, उनके लिए कुछ बुक्स बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग मुझे राइटर भी नज़र आ रहे हैं, जो अपनी बुक्स लिख रहे हैं, अपने जीवन की आत्मकथा लिख रहे हैं, कोई अपने जीवन की कहानी लिख रहे हैं, या फिर कुछ भी दे सकते हैं अपने-अपने हिसाब से, जिनको जो देना है वो। लेकिन आप लोग मुझे बुक्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ई बुक बना सकता है, कोई मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी संस्था को, किसी स्कूल के काम में आए, कुछ ऐसी भी बुक्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इस प्रकार से आप लोग काम करते हुए मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हो पा रही है। ओके गाइज़, तो देखिए अभी आप लोग कुछ अलग इम्प्रेशन जो है ना आपका, कुछ अलग प्रकार से होने वाला है। आप दुनिया के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं। दुनिया के लिए आप उनको जीवन जीने के लिए एक ऐसी प्रेरणा बनने वाले हैं। लोगों के लिए आप उदाहरण बनने वाले हैं, प्रेरणा बनने वाले हैं। लोग आपको देखकर आपके जैसा करना चाहेंगे। ओके, जैसे कि आप कोई अगर डांसर है, तो आने वाले समय में देखिएगा लोग आपके जैसा डांसर बनना पसंद करेंगे। अगर आप सिंगर है, तो लोग आपके जैसा एक सिंगर बनना पसंद करेंगे। अगर आप एक टैरो रीडर है, तो लोग आपके जैसा एक टैरो रीडर बनना पसंद करेंगे। मतलब आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, ठीक है गाइस? थोड़ा मेरे शब्दों में थोड़ा फास्ट बोलने की वजह से मेरे शब्दों में थोड़ा-सा गलतियाँ हो जाती है, तो आप माइंड ना करें, ठीक है? चलो, हरे राम हरे राम। तो मून की एनर्जी बहुत ही प्रभाव डाल दिया है आप लोगों की एनर्जी के ऊपर। बहुत ही एनर्जेटिक मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है? मैजिकल गेटवे, तो आप लोगों के लिए मैजिकल गेटवे खुल रहा है, ठीक है? दरवाजा खुल रहा है, आपके भाग्य का दरवाजा खुल रहा है, जो कि मैजिकल होगा, जिसके माध्यम से आप लोगों के लाइफ में सडनली मैजिक हो रहे हैं, सडनली कुछ चीजें हो रहे हैं, जिसके माध्यम से आप भी खुद आश्चर्यचकित मुझे नजर आ रहे हैं, खुद भी सरप्राइज नजर आ रहे हैं कि ये सडनली कैसे हो गया। तो ईश्वर अपना कार्य कर रहे हैं, ईश्वर अपना मैजिक दिखा रहे हैं कि आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैजिक कैसे होता है, ईश्वर मैजिक कैसे करते होंगे, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, है ना? तो इस प्रकार से जो जैसे बहुत सारे पंडित
होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों को कुछ अचानक धन लाभ हो जाएगा, सडनली कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। इस प्रकार से जो बातें हम लोग करते हैं, है ना? तो आप लोगों के मन में भी कुछ ऐसी मतलब क्यूरियोसिटी है, आप लोगों को जानने की कुछ, है ना? तो आप लोग ऐसा चाह रहे हैं कि मैजिक किस प्रकार से होगा, ईश्वर कैसे मैजिक करते हैं, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि आज तक हमने कोई मैजिक नहीं देखा है। तो आप लोग 100% आप मैजिक को देख पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अब आपका जो मैजिक का दरवाजा है वो खुल रहा है, और अब आप परियों की तरह, रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं। खूबसूरत जीवन आप लोगों का होने वाला है, बहुत ही सुंदर। मिथुन राशि, अब आप तो टक्कर लेने लेने वाले हैं। अभी आप देखिएगा, सारे रिकॉर्ड को आप तोड़ने वाले हैं, ठीक है? मेरी मिथुन राशि सारे रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल जाएगी और अपना नाम इतिहास में लिखेगी, अपना नाम बनाकर ही जाएगी। ऐसे सारे मिथुन राशि वालों की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर।